हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या अंतर है, इस बारे में आपको बताया गया था। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में अंतर के बाद आपको 4 राज्यों के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में बताया गया था और आपसे कहा गया था अगली वीडियो में भारत के अन्य राज्यों के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो उन लोगों को उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्यों के भारतीय राज्यों में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का टॉपिक है और चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो सभी पेपरों में वर्तमान समय में पूछा जाता है। इसीलिए इसको कतई नजरअंदाज न करें और इसको नोट करते जाएं। साथ में स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है उसका आप इस हाल के हाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके नोट्स भी बनाएं। ये अगर आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे तो उन प्रैक्टिस पेपरों में आपको 1 पॉइंट इसका जरूर मिलेगा। तो एक नंबर, एक बूंद से ही घड़ा भरेगा, तो एक नंबर ही जोड़कर आपको जीएस करनी है। ये ऐसे टॉपिक आपको शुरुआत पढ़ाए जा रहे हैं ताकि जिन लोगों को ये समस्या आती है कि वो डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो ऐसी स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके में कई सारे पोर्शंस होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट 50 नंबर के पेपर में कम से कम 15 से 20 नंबर, मिनिमम 15 से 20 नंबर का पोर्शन बना दें। उन्हीं 15 से 20 नंबर के पोर्शन में एक वन्यजीव अभ्यारण्य का भी टॉपिक है। तो आशा करेंगे हम लोग कि यही वन्यजीव अभ्यारण्य का टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, इसको पढ़ाई भी करेंगे और आगे अपनी तैयारी को रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में कौन कौन से राज्यों में है देखते हैं। आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के और गुजरात के राज्यों के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया गया था। आज पढ़ेंगे राजस्थान की वीडियो के बारे में, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। आप लोगों को, जिन लोगों को ट्रिक नहीं समझनी है उन लोगों के लिए भी सही लिखे हैं और जैसे भी नोट कर सकते हैं, और जिन लोगों को ट्रिक से अच्छा से हो तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम आपके लिए हैं। तो आइए देखते हैं। इसकी ट्रिक है राजस्थान के राणा कुंभा। राणा कुंभा का आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो राणा कुंभा का नाम सुना होगा। राणा कुंभा केवल सीता और सरिस्का से मुकंदरा में हारे। तो राजस्थान की पहाड़ियां अरावली के पास ही हैं, मुकंदरा पहाड़ी, तो उधर ही में सीता और सरिस्का 2 बेटियों से हारे वो राजस्थान के राणा कुंभा। तो राणा कुंभा, तो राणा से हो गया रणथंबोर, रणथंबोर अभ्यारण्य। कुंभा से हो गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। केवल से हो गया केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए। सीता से हो गया सीता माता अभ्यारण्य। सरिस्का से हो गया सरिस्का अभ्यारण्य। मुकंदरा से हो गया मुकंदरा अभ्यारण्य। तो कितने हैं राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य? रणथंबोर 1, कुंभलगढ़ 2, केवला घाना 3, सीता माता 4, सरिस्का 5 और मुकंदरा पहाड़ी 6, यानी टोटल 6 अभ्यारण्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें और इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं, ये इसकी भी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको आसानी से ट्रिक याद हो जाएगी। इसलिए आप अगर डायरेक्ट कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं तो अगर आप याद नहीं कर सकते तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के मन्नार, मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, तो वहीं तमिलनाडु के मन्नार से गुंडी आई, कुर्ती पहनी और मलाई खाई। तमिलनाडु में क्या है, साउथ के लोगों का आपने ड्रेस देखा ही होगा, कुर्ता और लुंगी पहने रहते हैं वो लोग। तो तमिलनाडु के मन्नार से गुंडी आई और कुर्ती पहनी और मलाई खाई। तो मन्नार हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इसको मरीन राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, मरीन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है गुंडी से हो गया गिंडी राष्ट्रीय पार्क। गिंडी राष्ट्रीय पार्क हो गया, गुंडी गिंडी याद रख लेंगे इससे आप। आई, यहां पे आई देखिए इंग्लिश का है कैपिटल आई। आई से हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। ये एक काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क और एक है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। दोनों चीजें अलग अलग हैं कि कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क का एक और नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। अन्नामलाई में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है कुर्ती, तो कुर्ती से हो गया मुखूर्ती, मुखूर्ती नेशनल पार्क। पहनी, तो पहनी यानी प्लानी, वहां पे प्लानी पहाड़ियां हैं, वहां पे प्लानी हिल्स नेशनल पार्क है। और वासे है वेदांतगल, तो वेदांतगल
इंदिरा गांधी मरीन, मलाई से हो गया मुदुमलाई। तो ये टोटल इतने सारे हैं जिसमें ये ब्लैक सर्किल है, ये पेपरों में आ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य। तो उड़ीसा का सबसे फेमस जो है झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जिसे बोलते हैं चिल्का झील। तो चिल्का झील में उसी के पास ही अभयारण्य है चिल्का अभयारण्य। अगला है नंदकानन अभयारण्य नेशनल पार्क है। कनिका तो भीतरकनिका, तो भीतरकनिका के बारे में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भीतरकनिका पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले कछुए जो होता है, कछुए की प्रजाति है ऑलिव रिडले, उस कछुए की प्रजाति का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। तो ऑलिव रिडले, सिम है तो सिमलीपाल। तो उड़ीसा में चिल्का झील के पास नंदन ने कनिका की सिमली। ठीक है, तो कितने हो गए? 4, चिल्का अभयारण्य, नंदकानन नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल अभयारण्य। अब देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में। असम राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य। असम के 3 लोग हैं, एक हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन लोग हैं। तो तीनों का नाम इकट्ठा लिख दिया है। असम की मैरी क्रिश्चियन, काजी मुस्लिम और मानस हिंदू। ठीक है, 3 व्यक्ति लोग हैं वो असम में रहते हैं। तो असम की मैरी यानी कि नामेरी नेशनल पार्क, काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, और ये है और से हो गया ओरांग नेशनल पार्क। तो ये जो ओरांग नेशनल पार्क है इसका पूरा नाम है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क वो चीज अलग है, राजीव गांधी प्राणी विज्ञान पार्क वो अलग है, अलग राज्य में है, लेकिन यहाँ पर राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, या फिर सिर्फ इतना लिख के आए ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, आइए देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं, चाहे वो पिछले वीडियो के हों या इस वीडियो के हों, सभी पॉइंट्स में, सभी राज्यों में उस स्टार्टिंग में उस राज्य का आपको नाम मिलेगा। ट्रिक का मतलब ही है कि हमें मौके पे वो याद आ जाए, और जब वो मौके पे याद नहीं आ रही है तो वो ट्रिक किस बात की। इसीलिए ऐसी ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको शुरुआत में ही हर राज्य के नाम, जैसे अभी राजस्थान तो राजस्थान की राणा कुंभा, तमिलनाडु तो तमिलनाडु की मन्नार की कुंडी, ऐसे ही पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल के बंगाली, तो नाम से याद आ जाएगा आपको। तो इसलिए पहला वर्ड जो है वो उस राज्य को डिनोट करेगा। तो बंगाली बुक सुंदर ने जला दी, कोई बंगाली बुक है सुंदर ने उसको जला दिया, तो बुक से हो गया बुक्सा नेशनल पार्क। सुंदर सो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जल्लादी से होगा जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। ये 3 हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट राज्य के बारे में। झारखंड राज्य के, झारखंड के भी 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं। झारखंड में हजारों की दाल की कीमत अभी हाल के समय में बढ़ गई थी काफी, तो हजारों रुपए की दाल बहुत पल भर में बिक गई। तो हजारों की दाल पल में बिकी, तो हजारों से हो गया हजारीबाग नेशनल पार्क। झारखंड का सबसे प्रमुख जिला भी है। दाल से हो गया दालमा वन्यजीव अभयारण्य, और पल से हो गया पलामू। या तो पलामू अभयारण्य लिख के आएगा या फिर बेतला अभयारण्य लिख के आएगा, दोनों में से कुछ भी लिख के आएगा, दोनों एक ही चीज है। तो हजारीबाग नेशनल पार्क, दालमा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में। नेक्स्ट राज्य के बारे में महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया। ये राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु हो गए, ये राज्य ऐसे हैं जिनके ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान आते रहते हैं। तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र के गूगा ने बोरी में चांदी का नाग तंसा को दिया। चांदी का नाग उनने बनवाया होगा और उन्होंने तंसा को दे दिया। तो गूगा से हो गया गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। बोरी तो बोरी महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, मुंबई में जगह है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। चांदी से हो गया चांदौली राष्ट्रीय उद्यान। नाग से हो गया नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान। तंसा से हो गया तंसा अभयारण्य। ये तंसा अभयारण्य पेपरों में आ चुका है पिछले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस में। तो महाराष्ट्र राज्य के ये जो प्रमुख हैं, इनमें तंसा प्रमुख है, आपका बोरीवली प्रमुख है। महाराष्ट्र राज्य में
होते तो कई सारे, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की सीमा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में मिलती है, इसीलिए दोनों में वो आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में, कर्नाटक राज्य के बारे में। तो ये भी देखिए, आपको ट्रिक देखने में बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे, तो एक लाइन में बोलने में आसानी आ जाएगी। इसीलिए देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि पहला वर्ड तो हर राज्य से संबंधित होगा, क्योंकि ट्रिक आपको याद रहे। तो कर्नाटक के सोमेश्वर वहां के राजा होंगे। कर्नाटक के सोमेश्वर ने तुंगभद्रा को बंदी बनाकर, कर्नाटक में जगह है बनेर, तो बनेर नगर भेजा। कर्नाटक के सोमेश्वर ने तुंगभद्रा को बंदी बनाकर, कर्नाटक के सोमेश्वर ने तुंगभद्रा को बंदी बनाकर कहां भेजा? बनेर नगर। तो सोमेश्वर से हो गया सोमेश्वर अभयारण्य। ये सभी प्रमुख लिख रहे हैं, ताकि है तो कई सारे, लेकिन प्रमुख है जो पेपरों में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुंग से हो गया तुंगभद्रा अभयारण्य, भद्रा से हो गया भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंग से हो गया तुंगभद्रा, भद्रा से हो गया भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बंदी से हो गया बांदीपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो काफी बार भी आ चुका है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दी से हो गया दांदेली अंशी, या फिर अंशी लिख के आता है, कभी कभार सिर्फ अंशी भी लिख के आता है। यदि दांदेली नहीं लिखा तो सिर्फ अंशी लिख के आएगा कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान। बनेर से हो गया बनेर राष्ट्रीय उद्यान, नगर से हो गया नागरहोल, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल और बांदीपुर ये काफी बार पेपर में आ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट राज्य के बारे में देखेंगे। आप लोग तो नागरहोल और बांदीपुर इनको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग राज्य के बारे में, आप लोग धीरे धीरे इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो फिर से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके पहले का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र राज्य के, झारखंड, और झारखंड से पश्चिम बंगाल, सभी का आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस ये हो गए आपके सभी स्क्रीनशॉट, आप रखिए, इनके नोट्स बना लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य के बारे में। कर्नाटक हमारा हो गया है। अब कर्नाटक के बाद नेक्स्ट राज्य देखेंगे तेलंगाना। कर्नाटक से सटा हुआ है राज्य तेलंगाना। तो तेलंगाना का देखो नाम पहला राज्य का ही आ रहा है ना, तो तेलंगाना का कोई व्यक्ति है शिवराम। तो तेलंगाना के शिवराम ने कौवे के पंख से मंजीरा बजा दिया। टैलेंट होगा उस व्यक्ति का। तो तेलंगाना के शिवराम ने कौवे के पंख से मंजीरा बजा दिया। तो शिवराम हो गया शिवराम राष्ट्रीय उद्यान। कौवे से हो गया, कौवा कांव कांव करता है ना, तो कांवला राष्ट्रीय उद्यान। पंख से हो गया पखाल राष्ट्रीय उद्यान, पाखल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको। मंजीरा हो गया तो मंजीरा पूरा है मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके हो गए तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप सभी लोग। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्य। तो छत्तीसगढ़ में कई सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, हम लोग प्रमुख पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की इंदिरा कोई लड़की है छत्तीसगढ़ की, जैसे कर्नाटक के शिवराम, कर्नाटक के सोमेश्वर थे, तेलंगाना के शिवराम थे, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की कौन है? इंदिरा है। तमिलनाडु की गुंडी थी, तो राजस्थान के राणा कुंभा थे। तो हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपको ट्रिक बताने आ रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ की कौन ट्रिक बताने आ रहा है? इंदिरा। तो इंदिरा नाम की लड़की है। तो छत्तीसगढ़ की इंदिरा अचानक उद्दंड और पागल दोनों हो गई, वो उद्दंड भी हो गई और पागल हो गई। तो छत्तीसगढ़ की इंदिरा अचानक उद्दंड पागल हो गई। तो इंदिरा से हो गया इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान। अचानक, ये भी अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पेपरों में आ चुका है, अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान। उद्दंड से हो गया उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। पागल से हो गया सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। पागल से है तमोर पिंगला। तो पिंगला पागल, पागल पिंगला, ऐसे याद रख सकते हैं, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ राज्य के हैं तो कई सारे, लेकिन आप ये चार प्रमुख इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के बारे में हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश, यहां पे हिमाचल प्रदेश के पढ़ेंगे हम लोग। तो हिमाचल का हिमालय पिन जैसा हिला, कोई आलपिन है,
तो उस आल्पिन की जितना हिमालय हिल गया, भूकंप आया होगा तो हिमालय हिल गया। अब यहाँ पे वर्ड हिमालय यूज कर रहे हैं, तो हिमालय की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर वो जाती है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमको ऐसे याद रखना है कि हिमालय उत्तराखंड में भी है, इधर पे आपका सिक्किम में भी छुएगा, हिमाचल प्रदेश में, तो किस राज्य में है? तो ऐसा आता है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये पेपरों में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो आपका है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पिन, तो पिन से हो गया पिन वैली, इसको घाटी की जगह कभी कभार वैली लिख के भी आता है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और हिला से हो गया रोहिला, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में, जम्मू कश्मीर से राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जम्मू कश्मीर की क्या है? अब जम्मू कश्मीर पहले हम लोग पढ़ते थे हिमिस नेशनल पार्क को, तो वो अब लद्दाख में है फिलहाल, वो क्योंकि लेह में है तो लेह में लद्दाख में है। अब तो जम्मू से सलीम चिश्ती, हम लोग सलीम चिश्ती जी को पढ़ते आए हैं, तो ये है एक सलीम चिश्ती दालचीनी लाया, कोई व्यक्ति है जम्मू का, तो हर राज्य का अलग अलग कोई ना कोई व्यक्ति मैंने आपको बताया, तो ऐसे ही जम्मू से सलीम चिश्ती दालचीनी लाया, तो सलीम से हो गया सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान सुनिएगा, यहां पे मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा हूं, ये श्रीनगर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर अगर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य दे दिया होता कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां है, तो सलीम अली क्वेश्चन यहां पे पूरा चेंज हो जाता। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका है गोवा में, पूरा चेंज हो जाता। जैसे कि आपको बताया था कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क वो है आपका तमिलनाडु में, अन्नामलाई में, और इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क तो वो आपका पहुंच जाता है आंध्र प्रदेश में, वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि आप ये सोचो कि महापुरुष के नाम पे है तो ये महापुरुष का नाम पे सिर्फ हमने उसी राज्य में हो सकता, नहीं, वो पर्टिकुलर उस राज्य का नहीं, दूसरी चीज में है। यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो जब राष्ट्रीय उद्यान की बात हो तो वो कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। तो दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट है डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जहां पे कस्तूरी महामृग पाई जाती है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कस्तूरी मृग से कस्तूरी औषधि बनाई जाती है, उसके पीछे के हिस्से से कस्तूरी निकाली जाती है, जो एक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बहुत महंगी कीमतों में कस्तूरी बटी बिकती है। तो ये कहां मिलती है? डचगाम, इनके संरक्षण के लिए डचगाम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। आइए नेक्स्ट राज्य के बारे में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कुछ ही हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक एक दो दो हैं। सिक्किम राज्य के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सिक्किम का सबसे प्रमुख है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मणिपुर राज्य के अंतर्गत है कीबुल लामजाओ, तो कीबुल लामजाओ के तो बारे में आप जानते हो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ। और दूसरा है सिरोही, कीबुल लामजाओ तैरता हुआ है, और अगला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो दो है मणिपुर के। अगर आपको याद नहीं है कंचनजंगा कहां है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंचन का सिक्का, कैसे याद रखेंगे? कंचन का सिक्का, तो याद हो जाएगा सिक्किम की कंचनजंगा। और मणिपुर का याद रखना हो तो मणिपुर की बुलबुल, मणिपुर की बुलबुल, तो बुलबुल से हो गया कीबुल लामजाओ, ठीक है, अगर इसको आप याद रखना चाहें। नेक्स्ट है मेघालय राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मेघालय का एक है नोगर वाइलम राष्ट्रीय उद्यान, नोगर वाइलम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है। नेक्स्ट है उसी का पड़ोसी राज्य है मिजोरम, तो मिजोरम का अभ्यारण्य है ये डाम्फा अभ्यारण्य, जो काफी इंपॉर्टेंट है और पेपरों में आता रहता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट सेंचुरी है डाम्फा अभ्यारण्य। नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क,
नीली पहाड़ियों वाला नेशनल पार्क, नीली पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आ चुका है एसएससी के पेपरों में। तो इसका आप लोग जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसको ले सकते हैं। इसको अगर आपको याद करना चाहें कि मिजोरम में कैसे याद रखना है, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि मिजोरम का ब्लू डम्फर, तो याद हो जाएगा, डम्फर से हो जाएगा आपका डाम्फा और ब्लू से हो जाएगा आपका ब्लू माउंटेन। तो मिजोरम का ब्लू डम्फर, इसकी ट्रिक आप लोग नोट करना चाहें, इसको नोट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट राज्य के बारे में। नेक्स्ट राज्यों के बारे में हम लोग देखेंगे इसी में। पहला है हमारा गोवा राज्य के बारे में। तो गोवा में दो प्रमुख हैं, महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। इसको भगवान महावीर के नाम पे बनाया गया, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान को भगवान महावीर के नाम दिया गया, भगवान महावीर या मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको जम्मू कश्मीर में बताया था, जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, और यहां पे क्या आ गया, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली हैं जो पक्षी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, पक्षी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं सलीम अली, ये गोवा राज्य में है। ठीक है, ये दो प्रमुख हैं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पंजाब राज्य का। तो पंजाब राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पंजाब राज्य का क्या है, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, और लेकिन हम लोग प्रमुख अगर पढ़ेंगे तो जो पेपरों में आता रहता है कि कौन सा अभ्यारण्य वो झील विहार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ये झीलों में झील वाले पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो झील अभ्यारण्य भी है ये सुल्तानपुर अभ्यारण्य है। पंचकुला में भी है अभ्यारण्य, वहां पे रेवाड़ी में भी है हरियाणा में, तो कई जगह पे भी है हरियाणा में। नेक्स्ट है केरल। तो केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं इनमें, तो केरल में पेरियार नदी है, पेरियार नदी के पास में ही है पेरियार अभ्यारण्य। दूसरा है केरल में जगह है पराम्बीकुलम, तो पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। और तीसरा है और इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली, शांत घाटी। भारत में शांत घाटी कहाँ है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शांत घाटी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है आपका, केरल में। और उससे पहले क्या था आपका, आपको ब्लू माउंटेन बताया था, ब्लू माउंटेन, और यहाँ पे ये साइलेंट वैली। तो अलग अलग चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट राज्यों के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य। तेलंगाना के हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया था भारत से, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश के मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य। ये नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, ये आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर सेंचुरी है नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान, देखिए यहाँ पे है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। और तमिलनाडु में क्या था, आंध्र प्रदेश में था इंदिरा गांधी, और तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और यहाँ पे क्या है, प्राणी विज्ञान पार्क, अंतर है दोनों में। ठीक है, तो याद ही इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। भारत का सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार, वो है अंडमान निकोबार आपका। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे प्रमुख हैं, वो है पहले रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है साउथ बटन। साउथ बटन क्या है, इसको आपको बताया था, इंपॉर्टेंट भी है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है सैडल पीक, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी के नाम पर है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो महात्मा, ये वंदूर में है, वंदूर अंडमान निकोबार में ये स्थित है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क। अब मरीन के नाम से अब ये आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो जाए कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो भी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, और यहाँ पे महात्मा गांधी मरीन है, तो अंतर है दोनों में। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन जो है वो आपका तमिलनाडु में है, और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार में है। ये इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन आपको
ना हो। तो आज हम लोगों ने इसमें पढ़ा भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में। भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में हम लोगों ने इसमें जाना। अब संकल्प एकेडमी द्वारा आपकी प्रतिदिन आपकी क्लास चल रही है। कोशिश आप लोग करिए कि आप अपने टाइम शेड्यूल को आप जरूर स्थिर करिए, क्योंकि वक्त की परवाह जरूर करिए, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो संकल्प एकेडमी द्वारा दिन भर में अगर क्लास आपकी चल रही तो सिर्फ 2 घंटे, मुश्किल से आपको 2 घंटे देना होता है। एक सुबह आपको 11 बजे देना होता है और एक शाम को 5 बजे देना होता है। पूरे 22 घंटे आपके लिए हैं, लेकिन कोशिश करिए आप 2 घंटे इसमें निकाल सकें। यदि आप लोग अभी मान ले कि कोई पेपर अभी मान ले कोई नहीं होने जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन अगर आप क्लास ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको उसमें फायदा मिलता रहेगा। इसलिए पढ़ते तो रहे, कम से कम ये 2 घंटे एक मिनिमम पढ़ें, तो ताकि ये तैयारी आपकी आगे आपको फायदा दे। सबसे तो आज संकल्प एकेडमी के सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी आवाज सुनाने के लिए, किसी को अपने बारे में बताने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। अपना आप पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व ही इतना ऊंचा बनाएं कि उस व्यक्तित्व के कारण ही लोग आपको सुनने के लिए तरसें, लोग आपको सुनने के लिए इंतजार करें। ऐसा आप व्यक्तित्व बनाएं। तो ऐसा व्यक्तित्व आप तभी बना सकते हैं जब आप अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, ताकि लोग आपको जाने, या फिर आप ऐसा कार्य करें जिसमें लोगों की आपकी जान पहचान हो। आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोदी जी का। तो मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए हर आदमी इंतजार करता है कि मन की बात में मोदी जी क्या कहेंगे। तो एक दिन पहले अगर पीएमओ ऑफिस से, प्रधानमंत्री ऑफिस से अगर आपको न्यूज आ जाती कि मन की बात में कल मोदी जी भाषण देंगे, तो हर व्यक्ति, भारत का नागरिक इतना उत्साहित रहता है उनकी बात को सुनने के लिए। तो मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हर आदमी उनको सुनने के लिए इंतजार करता है, तड़पता है उनके लिए, तरसता है उसके लिए। तो कोशिश आप भी करिए कि आप भी अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाएं कि लोग आपको सुनने के लिए तरसे। अपनी आवाज ऊंची करने से किसी को सुनाई नहीं देता है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए संकल्प एकेडमी द्वारा जो प्रतिदिन आपकी क्लास चलाई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।